फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज 4.3 का, और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मैं आपको क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करके बताऊंगी। पहले वाला का मैंने वीडियो बना लिया है, देख लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाया मैंने। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पर क्या ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। किस मेथड से? बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, इस मेथड से निकालना है। पहले जो हम लोगों ने मेथड किया था वो था फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट्स निकालना था। अब जो मेथड है वो है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो इस मेथड से हमें निकालना है। तो रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब एक्स की वैल्यूज ही हमें निकालनी है। और यहाँ पर कितने रूट्स होंगे, यानी कि एक्स के कितने वैल्यूज होंगे, 2 होंगे। क्यों 2 होंगे? क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 जो होता है तो उसमें एक्स की वैल्यूज भी 2 ही आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे रूट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पर, ये देखिए। तो बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में पहला स्टेप क्या रहता है, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है। पहले स्टेप में क्या करना होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का, ये एक्स स्क्वायर का टर्म देखिए ये है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 2। इसमें कोफिशिएंट का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई, तो क्या नंबर है इसका, 2। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, 2। तो कोफिशिएंट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2 है हमारा। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से इस तीनों टर्म को डिवाइड कर देंगे। पहला स्टेप ये होता है। तो कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, प्लस एक्स इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो अब देखिए ये और 2 कैंसिल, और यहाँ पर भी देखिए ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 आ गया। तो हमारा क्या आया, कोफिशिएंट से ऐड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, एक्स अपॉन 2 माइनस, और ये क्या है, 2। ये है हमारा टर्म। ठीक है, अब देखिए दूसरे सेकंड स्टेप में क्या करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट डिवाइड कर लेंगे उसके बाद इसमें जो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, -2। कांस्टेंट ये है हमारा, ये एक्स वाली जो टर्म्स है ना उनको एक साइड रखिए, और ये एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट मतलब कि यहाँ पर देखिए इस नंबर के साथ कोई भी एक्स मल्टीप्लाई में नहीं, केवल सिंगल 2 है। तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म हुआ -2। ठीक है, इसका साइन भी देखिएगा, माइनस है इसके साथ, तो ये -2 है, इसको इक्वल टू के इधर लेकर जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू, ये इधर जाएगा 0 के इधर, तो -2 है तो क्या हो जाएगा, +2। ये हो गया, समझ में आ गया आपको। मतलब सेकंड स्टेप में जो कांस्टेंट टर्म होगी इक्वल टू की इधर लेकर जाएंगे। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या करेंगे। थर्ड स्टेप में आप एक्स वाले टर्म देखिए, केवल एक्स वाला टर्म क्या है, ये है हमारा। तो एक्स वाली टर्म ये भी है, लेकिन मैं सिर्फ एक्स का टर्म बोली, एक्स स्क्वायर नहीं बोल रही, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर मैं एक्स का टर्म बोल रही हूँ, तो एक्स का टर्म ये है। ठीक है, तो एक्स का, इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए हमारा एक्स का टर्म क्या है, इसको मैं अलग से समझा देती हूँ, एक्स अपॉन 2 है। ठीक है, इसको मैं अलग से समझा रही हूँ, तो मैं इसको इस एक्स अपॉन 2 को ऐसे लिख सकती हूँ, 1/2 इंटू एक्स। मतलब कि ये 2 बाई में है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं ना, इंटू, और ये एक्स, तो ये सेम तो इसी के बराबर हो जाएगी ना, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगी, एक्स ही तो होगी। मतलब ये टर्म तो सेम ही है ना, तो जस्ट एक्स अपॉन 2 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं पूछ रही हूँ कि इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1। जो नंबर मल्टीप्लाई उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ, 1/2। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कोफिशिएंट ऑफ, देखिए यहाँ पर मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखा था, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का ये टर्म देखेंगे। अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स देख रहे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या है, 1/2। तो अब ये कोफिशिएंट जो है ना एक्स का, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको अब आप हाफ करेंगे, हाफ ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसका हाफ क्या होगा, ये तो 1/2 तो था, इसका कोफिशिएंट इसका हाफ मतलब क्या, अपॉन 2 करेंगे, यही ना होगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको जब इंटू करेंगे, हाफ करने के बाद इसको सॉल्व भी कर दीजिए, तो ये डिवाइड है, इंटू में करेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो क्या है 1/4। तो एक्स के कोफिशिएंट जो है उसको आप हाफ कर देंगे, तो हाफ करने पर ये आया 1/4। अब आप 1/4 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब इस टर्म को आप इसमें भी ऐड करेंगे और इसमें भी ऐड करेंगे, तो देखिए ऐड करिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2, ये वाली जो टर्म है ना इसको आप दोनों जगह ऐड करेंगे, इस साइड में भी करेंगे और इस साइड में भी। तो यहाँ 2 है तो इसमें ये ऐड कर दीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए फोर्थ स्टेप में क्या करना है। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो एक्स वाला टर्म देखिए, एक्स वाला टर्म तो यही है ना, मैं एक्स स्क्वायर नहीं बोल रही, एक्स वाला टर्म ये है। तो इस टर्म में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2/2, ये चीज़ आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2/2 क्या है, ये 2 कैंसिल होकर 1 ही हो जाएगा ना, तो मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं आपको समझाऊंगी बाद में। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये टर्म जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, किस में, एक्स वाले टर्म में। तो 2/2
और इंटू ये क्या है x/2, ठीक है, ये हो गया, प्लस ये क्या है 1/4 का होल स्क्वायर, जो जैसे है बस वैसे ही लिखिए, ठीक है, इक्वल टू ये क्या है 2 प्लस इसको आप 1/4 है तो आप का होल स्क्वायर तो 2 बार कर दीजिए, लिख दीजिए, यही ना मतलब होगा। तो देखिए ये टर्म आ गई, मैंने क्या मल्टीप्लाई किया 2/2 किस में, x के टर्म में। तो ये इसको यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ, x² प्लस 2/2 इंटू x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1/4 इंटू 1/4। ये 1/4 का होल स्क्वायर था तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया। तो देखिए इसको आप ओपन नहीं करेंगे, ये स्क्वायर में ही रहेगा क्योंकि इसको फार्मूला बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, अब क्या करना है, देखिए x² प्लस, हाँ ये 2/2 है ना, तो ये 2/2 तो 2/2 क्या है, कट के 1 ही हो जाएगा, लेकिन मैंने 2/2 क्यों लिया है अब आपको यहाँ समझ में आएगा। तो देखिए इसमें जो 2 ये है ना, इसको आप बाहर रखिए, ठीक है, इंटू ये वाला 2 है ना, इसके साथ लगा दीजिए आप x/, में इसको 2 इंटू इसको एक साथ कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया, ये 2 यहीं पर रहेगा, जस्ट 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए x के नीचे, ठीक है, मतलब तो वही होगा, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा क्या है 2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1/4, 4 जा 16, ठीक है। अब देखिए x² प्लस 2, ठीक है, ये 2 वही रहेगा, ये 1/2 है जो, ये क्या हो जाएगा बाई में है नीचे, तो 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी 1, ये 2 यहीं पे लिखिए इंटू, और ये 2 इंटू 2 4, और ये बाई में तो 1/4 इंटू ये x जो है ये लिख दिया, समझ में आ गया आपको, प्लस और ये क्या है 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, ये 2 है ना तो इसको 2/1 लिख दीजिए अपॉन 1/16, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका फॉर्मूला क्या बनना है, x² प्लस 2xy प्लस y का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या बनता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा ना क्लास 9 में, इसका फॉर्मूला क्या है x² प्लस 2xy प्लस y²। तो देखिए ये x² यहाँ पर और 2 ये है और x क्या है ये है और y क्या है यहाँ पर 1/4 है प्लस y² यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर। तो आप ये पूरा एक फार्मूला इसकी तरह बन गया है। तो अब आप इसको इस फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो इस केस में x क्या है, x है और y क्या है 1/4। तो यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे आप, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये इसका क्या करेंगे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने पर 16 हो जाएगा। तो 1 8 जा 8, 8 2 जा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 16 जा 16 और 16 2 जा 32 प्लस 1, एलसीएम तो लेने आता ही होगा आप सबको। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 33/16। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना, यही है मेन यहाँ पर समझना, ये फार्मूला जो बना है ना तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दी, इसलिए मैंने 2/2 इसमें मल्टीप्लाई किया था। क्यों, क्योंकि मुझे इसको 2/2 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में करना था 2 इंटू XY। तो देखिए यहाँ पर मेरा हो गया ना, ये 2/2 था तो 2 एक ये वाला यहीं पे रहने दिया, इस 2 को यहाँ पे कर दिया, इसके ये वाला 2 यहीं पर रहेगा और ये नीचे वाला 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, देखिए ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 बन गया। तो ये हमारा फॉर्मूला इसके मतलब कि ये 2 हो गया हमारा यहाँ पर और x ये वाली वैल्यू हो गई और y 1/4 हो गया। तो ये फार्मूला बन गया। तो इसको हम इसके जगह ये लिख दिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे ना इस फॉर्मूले से लगाकर तो यही चीज़ आएगी आपकी, यही चीज़ आएगी बिल्कुल। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इसको भी आपको स्क्वायर में बनाना है। तो 33 का तो स्क्वायर तो बनेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना रूट 33 इंटू रूट 33, ठीक है, लिख सकते हैं। और 16 को 4 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पर भी होल स्क्वायर है ना तो इसको भी हमें होल स्क्वायर बनाना है। तो 33 को क्या है हमें रूट 33 इंटू रूट 33 लिखेंगे तो ये अगेन 33 के ही बराबर होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 33 क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे तो जब स्क्वायर रूट में ये दोनों रहेगा नंबर तो यहाँ से एक ही तो 33 निकलेगा, तो जस्ट इसके बराबर हो गया। तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 33/4 का होल स्क्वायर। ये जब आप इसको ओपन करेंगे तो यही तो नंबर आएगी ना 33/16, यही नंबर आएगी। तो जस्ट मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होगा, अब ये हमारा इस क्या है स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा जब ये स्क्वायर हटाना है हमें, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर जब इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। अंडर रूट में मतलब ये ऐसे अंदर चला, ये अंडर रूट में सब टर्म आ जाएगी,